हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में कि हिंदी व्याकरण क्या है क्या नहीं है, इसके क्या भेद होते हैं, क्या रूप होते हैं, इसके कौन कौन से अंग होते हैं। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा ये आज का टॉपिक है व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के नियम को ही व्याकरण कहते हैं। जैसे कि भाषा को हम लिखते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन उसका एक क्रम तरीके से होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए उसका। उसको कैसे हमें बोलना है, कैसे लिखना है, उसका एक सिस्टमेटिक ढंग होना चाहिए। जैसे राम जाती है, तो ये तो हमारा कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो हमारा कोई क्रमबद्ध नहीं हुआ, ये तो हमारा गलत हुआ। तो हम इसका सही तरीका लिखेंगे, कर्ता कर्म क्रिया सब मतलब सब कुछ अच्छा सही से होना चाहिए। तो राम जाता है, इसमें कर्ता हो गया, क्रिया हो गया। ये हमारा है राम पढ़ती है, ये तो हमारा गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन ये हमारा राम जाता है, ये हमारा सही है। तो ये हमारा सही है, तो ये हमारा व्याकरण का एक नियम हो गया, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हमारी भाषा आती है। भाषा हम किसे कहते हैं? भाषा तो आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं। अगर भाषा ना हो तो शायद हम लोग एक दूसरे को समझ ही ना पाए। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम लोग अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक आदान प्रदान करते हैं। भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे को समझ पाते हैं, तो वही हमारी भाषा कहलाती है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। एक हमारी लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना। क्या? अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना। जैसे कि आजकल आधुनिक युग चल रहा है, अपने मैसेज को हम एक दूसरे से लिखकर पहुंचाते हैं, व्हाट्सएप से, इंस्टा से, जो जिस पे भी हम चैटिंग करते हैं, जिस ऐप पे। तो वो सब क्या होता है, हमारे भाषा का एक लिखित रूप होता है। दूसरा क्या होता है? मौखिक भाषा। अपने विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाना। जैसे कि हम अपनी बात, अपने मन के भाव, अपने मन के विचार हम किसको दूसरे तक शेयर करते हैं, तो बोलकर शेयर करते हैं। तो बोलना मतलब मुंह से बोलना, तो मौखिक रूप वो हो गया। फिर तीसरा क्या होता है? सांकेतिक भाषा। हमारा सांकेतिक भाषा बिना बोले हुए, बिना कुछ लिखे हुए हम संकेत करते हैं, संकेतों के माध्यम से बताते हैं। जिस प्रकार से हमारा देखा हुआ यातायात के साधन, ट्रैफिक जहाँ लगता है चौराहे पे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लाइट लगी होती है, तो वो एक संकेत कर रही होती है कि मुझे कब चलना है, कब रुकना है। तो ये एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण हुआ। और आजकल के मतलब मॉडर्न ज़माने में देखा होगा, जो पोज करते हैं सभी लोग डांस में भी, और जो फोटो वगैरह भी खिंचाते हैं, तो पोज में सब सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे बेचारे लोग बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, वो लोग भी सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है सांकेतिक भाषा का, क्योंकि वो लोग सांकेतिक भाषा से ही बात करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम भाषा के अंग के रूप में कि भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं। तो मुख्यतः भाषा के तो 3 अंग होते हैं, लेकिन अगर उसको हम गहराई से देखें तो 5 रूप हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है ध्वनि, 2 वर्ड, नंबर 3 शब्द, वाक्य, लिपि। तो ये हमारे 5 अंग हो गए भाषा के। ध्वनि क्या होती है? जो हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज क्या होती है? ध्वनि होती है। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम दूसरे से समझते हैं या दूसरे को कहते हैं, तो वो सारी हमारी क्या होती है? ध्वनि होती है। नंबर 2 को क्या होता है? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर, छोटा से छोटी वह ध्वनि जो इसके टुकड़े न किए जा सके, वो क्या कहलाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। जैसा कि आपने जाना होगा, वर्ण से, इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि वर्ण या अक्षर मतलब वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं वो सारे क्या हैं? वर्ण हैं। वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। जैसे कि ये हमारा हो गया का, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। माँ, टुकड़े नहीं कर सकते। रा, टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? सारे ये हमारे वर्ण या अक्षर कहलाए जाएंगे। फिर दूसरा आता है शब्द। शब्द वो होते हैं जो 2 वर्डों को मिला के बनते हैं। जैसे का और माँ दोनों को मिला दे कम, है ना। हा और ला हल, का और मा ला 3 अक्षरों को मिला दिया, का और मा ला, का और मा और ला, इनको मिला के क्या हो जाएगा? कमल। ये भी एक शब्द हो गया। मतलब तीनों 2-3 अक्षर को मिला के एक या एक से अधिक वर्णों को मिला के
जब एक सार्थक वर्ग निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं। फिर अगला आता है हमारा वाक्य। सार्थक शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ निकलता है, जैसे तुम पढ़ाई करते हो, तुम पढ़ाई करते हो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक वाक्य हो गया। क्या हो गया, ये हमारा एक वाक्य हो गया, जिसमें हम एक से एक या एक से अधिक, एक नहीं है इसमें, एक से अधिक वाक्य शब्दों को जोड़कर हमने एक वाक्य बनाया है। एक ये हमारा तुम्हें क्या हो गया, शब्द, पढ़ाई एक क्या हो गया, शब्द, करते हैं शब्द, हो क्या हो गया, एक हमारा शब्द, सबका अर्थ, सबका सार्थक अर्थ निकल रहा है। तुम का सार्थक अर्थ हो गया तुम, पढ़ाई करने का मतलब पढ़ाई वो कर रहा है, करना का मतलब एक क्रिया हो गई, तो इन सबका एक अपना सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो ये इससे क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। फिर आती है लिपि। मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे हम बोले क, तो क के लिए हम क, ये ध्वनि हमारी क्या है, क, तो क को बोलते हैं तो उसको लिखने के लिए एक इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क। खा बोल रहे हैं तो खा, इसका इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्या, खा लिखने के लिए। और हमारी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, जिसको हम जैसे लिखते हैं उसी तरह पढ़ते हैं, उसी तरह बोलते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो हमारी देवनागरी लिपि है। ये सारी हमारी ये लिपि हो गई, ये लिपि का उदाहरण हो गया। तो ये हमारा पूरा था हिंदी व्याकरण कि हिंदी व्याकरण का क्या। फिर बाकी आगे की वीडियो में हम जानेंगे इसको डीप से कि वर्ण क्या क्या होते हैं, वर्णमाला का जो पूरा सेशन होता है उसमें स्वर व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ये सब हम आगे की वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और आपको आगे किस चीज़ की डिमांड है हमें कमेंट में बताइए, तो मैं आगे उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।